बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी किया था। आज के हमारे लेक्चर में हम सिर्फ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी करेंगे कि इसमें क्या बताया गया है और कौन सा थर्ड किंगडम है जो ऐड किया गया था और इस किंगडम के क्या यानी कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स हैं कि जिसकी वजह से ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, सो नंबर वन पॉइंट हमारा ये है कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो थर्ड किंगडम ऐड किया था वो किस साइंटिस्ट ने किया था। आपने डेट याद रखनी है, 1866 में साइंटिस्ट था अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम है? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल है साइंटिस्ट। इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, थर्ड किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस किया था। उस थर्ड किंगडम का नाम हम देखेंगे, दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, इससे पहले हमने दो किंगडम्स की बात की थी। कौन? प्रोटिस्टा या प्रोटॉक्टिस्टा भी इसका नाम है। इससे पहले जो दो किंगडम्स हमने देखे थे वो कौन कौन से थे? नंबर वन इज़ द प्लांटी, नंबर टू इज़ एनिमेलिया एंड नाउ नंबर थ्री इज़ द प्रोटिस्टा। हमारे पास बेसिकली दो प्रॉब्लम्स थे, दो ऑब्जेक्शंस थे। वो दो ऑब्जेक्शंस क्या थे? नंबर वन, हमारे पास ऑब्जेक्शन ये था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है कुछ जो कि प्लांट और एनिमल लाइक दोनों हैं, उन्हें हम प्लांटी में क्यों प्लेस कर रहे हैं। तो इसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि जितने भी ऐसे सिचुएशंस होंगे, जितने भी ऐसे केस हमारे पास आएंगे जो कि प्लांट लाइक भी हैं और एनिमल लाइक भी हैं, हम उसे किस में प्लेस करें। तो उसका बेस्ट आंसर उसने दिया था कि हम उसे किंगडम प्रोटिस्टा में रख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास तीन किंगडम्स बन गए। जी, तो हमारे पास जो तीन किंगडम्स अब बन गए हैं वो क्या है? सबसे पहले हमने जैसे कि कहा था कि प्लांटी, किंगडम प्लांटी, देन हमने कहा किंगडम एनिमेलिया, और अब हमारे पास एक और किंगडम है वो कि क्या है? प्रोटिस्टा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक दफ़ा फिर से कि प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा में हम कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे। तो हमने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी हम ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होंगे वो सारे के सारे प्लांट्स ही में आएंगे। इससे पहले हमने कहा था कि इसके अंदर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, वो हमने मूव कर दिए हैं प्रोटिस्टा की तरफ। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि फंजाई को अभी तक प्लांटी के अंदर ही रखा गया है। एनिमेलिया के अंदर जितने भी हेट्रोट्रॉफ हैं वो हैं हेट्रोट्रॉफ्स जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, और प्लांटी के अंदर हमने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर दिया। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को जो कि या तो प्लांट लाइक होते हैं या तो एनिमल लाइक होते हैं, या उनमें जो भी मतलब सेम करेक्टर्स नहीं है, ना तो प्लांट की ना एनिमल की, जो इन दोनों में फिट नहीं होते, हम उन्हें प्रोटिस्टा में जो है वो फिट कर देते हैं। और ये जो साइंटिस्ट था अर्नेस्ट हैकल, इसने क्या किया कि बैक्टीरिया को भी प्रोटिस्टा में ही शामिल कर दिया। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है कि प्लांटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमेलिया के अंदर और प्रोटिस्टा के अंदर। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी। हमारे पास दो ऑब्जेक्शंस थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। पहला ये कि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को हमने प्लांटी में रखा हुआ था, और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्शन ये था कि इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो था सेपरेशन नहीं थी। खैर, सेकंड ऑब्जेक्शन तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ था, यानी कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में भी हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की सेपरेशन नहीं की गई। लेकिन एक ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया था कि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को, जो हम कहते थे कि हमें ऑब्जेक्शन था कि प्लांटी में नहीं, एनिमेलिया में नहीं, प्लांटी में रखा गया है, उसे हमने मूव कर दिया सेपरेट किंगडम में, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई। लेकिन अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट को ये जो है प्रॉब्लम थी, ड्रॉबैक्स जो थे वो क्या थे इसके, उसका सबसे पहला और मेन जो है वो ड्रॉबैक वो यही था। जी, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम ने भी, यानी कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने भी जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो डिफरेंस है वो क्लियर नहीं किया था। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का
जो डिफरेंस है वो क्लियर नहीं किया था कि कौन से किंगडम में, यानी कि किंगडम प्लांटी में यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं, एनिमेलिया में यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं, और प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं। तो पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया। आपको सवाल आ सकता है कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्यों रिजेक्ट किया गया था, इसके ड्रॉबैक्स लिखे। तो दूसरा क्या था कि बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को इस बात से भी प्रॉब्लम था कि फंजाई को हमने किंगडम प्लांटी में क्यों रखा हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं भी, लेकिन डिफरेंसेस भी बहुत से हैं। जैसे हमने यूग्लिना को सिमिलैरिटी की बेस पे प्लांटी में जो है हमने प्लेस किया था, लेकिन यूग्लिना जो है वो प्लांटी से मैच नहीं भी होता था बहुत सारे दूसरे रीजंस की बेस पे, इसलिए हमने उसे यहाँ से रिमूव करके प्रोटिस्टा में ऐड कर दिया। तो दूसरा ये प्रॉब्लम है कि फंजाई को प्लांटी में प्लेस क्यों किया गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम था। अब बेटा जी आपको मैं कुछ फंजाई के बारे में कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। फंजाई की क्या क्या जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको सेपरेट पेपर में पूछा जा सकता है या फिर एमसीक्यू आ जाता होता है। जी बेटा जी, फंजाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांटी, एनिमेलिया, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा किसी से भी बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, मैंने किंगडम मोनेरा बोला, ये हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो किसी भी किंगडम में जो है ये प्लेस नहीं किया जा रहा था, इसकी कुछ सेपरेट करेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से। तो इसलिए इसका सेपरेट किंगडम बनाना ही इसका जो है बेस्ट सोल्यूशन था। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कि फंजाई को एक सेपरेट किंगडम के तौर पर जो है वो रखा गया था फिर। ठीक है, तो फंजाई जो है ये प्लांट से रिजेंबल करता है, किस बेस पर कि प्लांट्स के पास भी जो है वो सेल वॉल है। ठीक है, और फंजाई के पास भी है। ये हो गई सिमिलैरिटी। अब मसला क्या है कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है, जबकि फंजाई की काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो ये हो गया ना डिफरेंस। दूसरी बात कि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जबकि फंजाई जो है वो तो ऑटोट्रॉफ है ही नहीं। फंजाई तो है ही हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, ये तो हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो फिर यहीं पे ही हमारा तो एतराज़ बनता है कि प्लांट्स के अंदर तो हमने ऑटोट्रॉफ्स को प्लेस किया था, तो हम कैसे फंजाई जो कि हेट्रोट्रॉफ है उसे प्लेस कर सकते हैं। और ये जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं ये भी कौन से वाले हेट्रोट्रॉफ्स हैं, दे आर एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। बेटा हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एब्जॉर्प्टिव और एक होते हैं इंजेस्टिव। इंजेस्टिव कौन से हैं, जो कि हम हैं, हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, अपने माउथ पार्ट से फूड को अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, जबकि फंजाई जो है वो क्या करती है, जो भी सबस्ट्रेट है इसका, उस सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करती है, उसके ऊपर फैलती जाती है, स्प्रेड होती जाती है, और फिर क्या करती है उसके ऊपर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स रिलीज करके, ठीक है, और जैसे ही वो डाइजेस्ट होंगे उस सारी डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। तो ये फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। तो ये एनिमल जैसी करेक्टरिस्टिक्स हो गई कि एनिमल्स भी हेट्रोट्रॉफ है, फंजाई भी हेट्रोट्रॉफ है। लेकिन साथ ही एनिमल्स के साथ भी इसका रिजेक्शन पॉइंट कि एनिमल्स जो है वो इंजेस्टिव है जबकि फंजाई एब्जॉर्प्टिव है, तो इसलिए हम इसे एनिमेलिया में भी नहीं रख सकते। दूसरा पॉइंट कि प्लांट के पास सेल वॉल है, ठीक है, फंजाई के पास भी सेल वॉल है, तो ये प्लांट जैसा रिजेम्बलेंस हो गया। लेकिन साथ ही प्लांट्स के साथ भी रिजेक्शन आ गया कि प्लांट्स के जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ द सेलुलोज, जबकि फंजाई का जो है वो काइटिन से मिलकर बना हुआ। तो ये प्लांट और एनिमल के साथ सिमिलैरिटी और ये प्लांट और एनिमल के साथ जो है वो इसके रिजेक्शन पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, कि डिफरेंस फंजाई का और प्लांट का, कि दोनों में क्या मसला है, तो इनके सेल वॉल का मसला है, और एनिमल और फंजाई में क्या मसला है, तो इनकी एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेपरेट होने की वजह से जो है ये इनका जो है डिफरेंस है दोनों का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो बेटा जी आज हमने क्या पढ़ा है, हमने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया है, जिसके अंदर जो है हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने ये बात डिस्कस की है कि कौन सा साइंटिस्ट था, अर्नेस्ट हैकल था, जिसने 1866 में टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऑब्जेक्शन को जो है वो ख़त्म करते हुए एक थर्ड किंगडम प्रोवाइड किया जो कि प्रोटिस्टा था। प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉफ्स और फंजाई को प्लेस किया गया, एनिमेलिया के अंदर हेट्रोट्रॉफ्स को, प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया को प्लेस किया गया। ड्रॉबैक्स क्या है कि इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने भी हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस क्लियर नहीं किया, और फंजाई को प्लांटी में क्यों रखा गया ये बहुत सारे साइंटिस्ट का जो है वो
उन्हें रिजेक्शन था इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से। फिर फंजाई के बारे में हमने देखा कि इसकी कौन सी करेक्टर्स हैं जो प्लांट लाइक हैं और प्लांट से सेपरेट है, और कौन से करेक्टर एनिमल लाइक है और एनिमल से सेपरेट है। ठीक है, तो ये बेटा जी आज के हमारे पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का इंट्रो लेके आएंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे कि किसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो प्रपोज किया था, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सो तब तक जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और चैनल को बहुत ज़रा सब्सक्राइब और लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।